फौज और हुकूमत एक मुआशी बहाली का प्लान तैयार। मौजूदा हुकूमत को वर्षे में तबाही के धाने पर खड़ी मईशत मिली। मईशत को मुश्किल और दरेलाना फैसलों से मुस्तहकम कर रहे हैं। अभी बहुत बड़े चैलेंजेस हमारे सामने हैं। सरमायाकारों को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। आए मिलकर अपनी भरपूर सलाहियतों से काम करने का आज़म करें और अपनी तवज्जो भटकने न दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फैसिलिटेशन काउंसिल के इजलास से खिताब। पाक फौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की यकीन दहानी कहते हैं पाक अफवाज इस अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। मुआशी बहाली का प्लान है क्या? तफसीलात सामने आ गई। हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी। काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करेगी। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, मादनियात, कानूनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई की सलाहियत से इस्तेफादा हासिल किया जाएगा। इन शोबों में पाकिस्तान की मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक अमल पैदा किया जाएगा। IMF मुआहिदा बहाल कराएं। इसहाक डार ने बरतानिया से मदद मांग ली। वजीर खजाना और बरतानवी हाई कमिश्नर की वर्चुअल मुलाकात। बरतानवी सफीर ने IMF से मुआहिदे के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत पाक बरतानी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इससे कबल वजीर खजाना इसहाक डार ने IMF के साथ मुआहिदे की बहाली के लिए अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से भी खसूसी मुलाकात के दौरान ताउन की दरख्वास्त की थी। बिल हमने नहीं देखा, तो ये उन्होंने मुझे, मैंने जब उनसे पूछा कि आपने बिल देखा, आपने बिल पढ़ा, कह रहे नहीं। हमें सिर्फ ये कहा कि ये सेनेटर्स की मुराद का बिल है, उनकी सैलरीज वेजेस का, तो इसलिए ये करना ज़रूरी है इसमें आप। मगर अभी तक मुझे सिर्फ चेयरमैन सेनेट का बिल मिला है, ना मुझे किसी सेनेटर का बिल मिला है, ना मुझे डिप्टी चेयरमैन का बिल मिला है। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन के लिए ताहयात मराद की मंजूरी पर सख्त रद्द-ए-अमल। 10 साल में इस बिल से बड़ा मजाक नहीं देखा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मांडवीवाला का सेनेट मराद बिल की मुखालफत का ऐलान। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन ने न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा पीपल्स पार्टी के बाद सेनेटर्स ने बगैर देखे बिल पर दस्तखत कर दिए। इस बिल को मुस्तरद करते हैं। जिन सेनेटर्स ने क़यादत को लाइल्म रखा, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का नूर आलम खान की ज़ेर सदारत इजलास। चेयरमैन नूर आलम खान का मज़कूरा मराती बिल पर बतौर रुकन शर्मिंदगी का इजहार। कहा बिल का सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। इकॉनमी खराब है, हम आवाम के, अगर आवाम पे बोझ पड़ रहा है, हम नहीं चाहेंगे कि MNA सेनेटर की इस वक्त तनख्वाह ज्यादा हो। देखिए बिल ये पास नहीं होगा। रेस्ट एश्योर्ड हम कोई ऐसे कानून नहीं पास करेंगे जो कि ज्यादती हो। चेयरमैन सेनेट को या स्पीकर को जो मुराद है मिलने चाहिए, क्या मसला है? दूसरों को जब मिलते हैं तो उसमें आपको इतराज नहीं होता, क्योंकि आप पहुंच नहीं सकते वहाँ। अगर पार्लियामेंट जो इतना बड़ा फोरम है पाकिस्तान के अवाम का, उनके सेनेट चेयरमैन या स्पीकर को मिलते हैं तो आपको इतराज नहीं होना। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर को मुराद मिलनी चाहिए, इसमें क्या मसला है? दूसरों को मुराद मिलती हैं तो कोई एतराज़ नहीं उठाया जाता। खुर्शीद शाह की चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली को मुराद देने के बिल की हिमायत। पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। न्यूज़ का एजाज। चेयरमैन सेनेट को करोड़ों रुपए मराद की खबर सबसे पहले इतवार को नशर की थी। नए कानून के तहत साबिक चेयरमैन सेनेट को भी मराद मिलेंगी। मकान के तज़ीनो आराइश के लिए 1 लाख की बजाय 50 लाख रुपए मिलेंगे। रिहाइश गाह का किराया 1.25 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट के अलावा फैमिली को भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज की सहूलत हासिल होगी।
परवेज इलाही की मुश्किलात कम ना हो सकी, पंजाब असेंबली गैर कानूनी भर्तियों के केस में जमानत मिली। अभी रिहा हुए नहीं, एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल के केस में मोनस इलाही भी नामजद। परवेज इलाही और मोनस की पानामा में कंपनियों का इंकशाफ, मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला हुंडी के लिए पानामा में कंपनियों का इस्तेमाल किया। सदर PTI ने सरकारी अहदों का इस्तेमाल करते हुए माली फवायद हासिल किए। FIR का मतन, साबिक वज़ीर आला पंजाब को 1 जून को लाहौर में उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया था। जल्दी करो कहीं पकड़े ना जाएं। गिरफ्तारी के खौफ में मुब्तला शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और असद कैसर अदालत से फरार। 25 मई की हंगामा राई और तोड़ फोड़ केस में PTI के दोनों रहनुमाओं की जमानत खारिज। फैसला सुनते ही शाह महमूद और असद उमर भाग खड़े हुए। कमरा अदालत के दरवाजे पर खड़े होकर फैसला सुना। अलग अलग आने वाले FAT कचहरी से इकट्ठे एक ही गाड़ी में निकले। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बड़ी पेशरफ, चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी पर 11 जुलाई को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन के तीनों मुल्जमान को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। दूसरी जानिब हंगामा राई केस में चेयरमैन PTI समेत 7 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और मुसर्रत जमशेद चीमा, हसान न्याजी शामिल। जो माजी की मुजरमाना गफलत सियासी हलचल मचाई गई, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया जाए, साजिशें की गई, अमेरिका नवाज हुकूमत का इल्जाम लगाया गया। 9 मई को इनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई और वो काम हुआ जो कि देखती आंख ने कभी देखा नहीं था, जो दुश्मन सोच भी नहीं सकता था। गुज़श्ता हुकूमत में मुल्क की हर चीज जमीन बोस हो गई। CPAC समेत दीगर तरक्याती मंसूबों में मुजरिमाना गफलत बरती गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर चेयरमैन PTI पर बरस पड़े। मार्गला एवेन्यू मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, 9 मई को उनकी साजिश और मुल्क दुश्मनी इंतहाओं को छू गई। 9 मई को वो काम हुआ जिसे कभी देखा ना था। शरपसंदों ने वो काम किया जो दुश्मन भी सोच नहीं सकता था। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की गई। हम पर अमेरिका नवाज हुकूमत का इल्जाम लगाया गया। वज़ीर आज़म ने स्वीट होम्स को ट्रांसपोर्ट वैन्स का अतिया भी दिया। बच्चों में घुल मिल गए। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में 100 बेड्स पर मुश्तमिल हॉस्पिटल का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर का टेलीफोन। तैयब अर्दवान का साना यूनान में पाकिस्तानियों की अमवात पर अफसोस का इजहार। जाँ बहक अफराद के अहले खाना के लिए तुर्क हुकूमत और आवाम की तरफ से हमदर्दी का पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम तुर्किया के सदर और तुर्क अवाम के जज्बात को कदर की निगाह से देखते हैं। यूनान कश्ती हादसा, रेस्क्यू टीमों ने डूबने वाले मजीद 3 तारकीन वतन की लाशों को निकाल लिया। हादसे में अमवात की तादाद 81 हो गई। 500 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 9 मुलजिम यूनान की अदालत में पेश। मुलजमान ने तमाम इल्जाम से इनकार कर दिया। उधर साने में लापता पाकिस्तानी शहरियों की तादाद 83 हो गई। FI का कहना है कि सबसे ज़्यादा लापता अफराद गुजरात और गुजरांवाला के हैं। मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ से कोई इख्तलाफ नहीं। मियां साहब को कहा था क़यादत बदली तो पार्टी ओहदे पर रहना मुमकिन नहीं। शाहिद आखान अब्बासी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, इस वक्त ना निज़ाम और ना ही पार्टियों में मुल्क चलाने की सलाहियत है। रवा बरस अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होना कानून के मुताबिक लाजमी है। PTI ने सूबाई असम्बलियां मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए तोड़ी। C5 चश्मा जो कि हमारा एक न्यूक्लियर एनर्जी मंसूबा है 1200 मेगावाट का, और आज हमने चश्मा 5 का जो मंसूबा है 1200 मेगावाट का, उसका
अभी वायदा हुआ है, इसके लिए मैं चाइनीज लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ कि वो पाकिस्तान में 4.8 अरब डॉलर की लागत के साथ ये मंसूबा इंशाअल्लाह यहाँ पर तामीर के मराहिल तय करेगा। न सिर्फ ये कि चीनी कंपनी ने कीमत नहीं बढ़ाई, बल्कि मेरी दरखास्त पर 30 अरब रुपए का हमें डिस्काउंट दिया है। दोस्त वही होता है जो बुरे वक्त में काम आए, अच्छे वक्त में तो सभी दोस्त होते हैं। चाइना ने हर लिहाज से पाकिस्तान का साथ दिया है। चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट की तामीर, चीन के साथ मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मफामती यादाश्त की तकरीब में शिरकत का 1200 मेगावाट का मंसूबा पाक चीन दोस्ती में अहम संग मील है। चीन की तरफ से 4.8 मिलियन डॉलर की सरमायाकारी की गई। चीनी कंपनी ने हमारी दरख्वास्त पर 30 अरब रुपए का डिस्काउंट दिया है। मुआहदे से पाक चीन तिजारत, दो तरफा ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। तवानाई के शोबे से पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी। लकी मरवत बिटानी में तेल और गैस के बड़े ज़खायर से तवानाई की पैदावार का आगाज। लकी मरवत में तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त को पाकिस्तान ने एक तारीखी पेशरफ्त करार दे दिया। मंसूबे की तकमील में पाक फौज ने भरपूर सिक्योरिटी फराहम की और इसको कामयाब बनाया। नून लीग जब भी हुकूमत में आई बड़े तरक्याती मंसूबे शुरू किए। 12 अक्टूबर का सानिया ना होता तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल होता। बदकिस्मती से नून लीग की तरक्की का सफ़र जारी ना रहने दिया। क्या मुल्क तरक्की कर चुका होता तो आज लोग कश्तियों में सफ़र करके न डूबते। हमारे दौर में मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। 1 करोड़ नौकरियों का दावा करने वाले बताएं कहाँ हैं नौकरियाँ। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब। पंजाब के ब्यूरोक्रेट्स की शाह खर्चियां, लाखों रुपए सीसीटीवी कैमरों, फ्लैक्सेस, फ्रेम्स और वॉक थ्रू गेट्स पर उड़ा दिए गए। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की दस्तावेजात में अहम इंकशाफात। लाहौर, खानेवाल और मियांवाली के डिप्टी कमिश्नर्स ने इंतहाई महंगे और मार्केट से ज्यादा किराए पर सीसीटीवी कैमरे हासिल किए। डिप्टी कमिश्नर्स ने किराए की मद में 96,75,000 रुपए खर्च किए। कराची में पानी का मसला हल करना अव्वलीन तरजीह है। नकासियाब, तबाह हाल सीवरेज दूसरा बड़ा मसला है। नालों की असर नौ तामीर और मरम्मत करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं शहर को फिर से रोशनियों का शहर बनाएंगे। KMC को अपने पांव पर खड़ा, बल्दियाती मसाइल हल करेंगे। मुर्तज़ा वहाब का 10 दिन में यूनियन काउंसिल्स का इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मेयर कराची की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी, फातह ख्वानी और फूल चढ़ाए। सरकारी मुलाजमीन की मौजें 1 से ग्रेड 16 तक 35%, 17 से 22 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ा दी गई। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 283 अरब रुपए के 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। मजदूर की कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 रुपये मुकर्रर। माजूर मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा किया गया। तरक्याती मनसूबों के लिए 112 अरब रुपये मुख्तस किए गए। मौजूदा बजट ना ही सरप्लस है ना ही खसारे का। मुश्किल तरीन हालात के बावजूद निगरान हुकूमत ने कोई कर्ज नहीं लिया। मुशीर खजाना हमायतुल्लाह खान की बजट पर ब्रीफिंग। टिकटॉक स्टार हरीम शाह की नाजेबा वीडियो लीक करने का केस। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद ने मुलज़मा संदल खटक की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात में बड़ी ईद की बड़ी छुट्टियां, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं। अमाराती हुकूमत का 27 जून से 30 जून तक 4 तातीलात का ऐलान। हफ्ते और इतवार की भी मामूल की छुट्टी होगी। UAE के शहरी 24 जून बरोज पीर की एक छुट्टी लेकर मजमूई 9 छुट्टियों का लुत्फ उठा सकेंगे। अमारात में ईद उल अज़हा बुध 28 जून को मनाई जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान ने ईद उल अज़हा पर 3 तातीलात का ऐलान किया। 29 और 30 जून, 1 जुलाई को ईद की छुट्टी होगी। ईद कुर्बान की आमद मवेशी मंडियां कुर्बानी के जानवरों से सज गई। नस्ल नस्ल के जानवर खरीदारों का दिल लुभाने लगे। किसी को बकरे, किसी को दुम्बे, किसी को बैल बछड़े की तलाश। कराची की मवेशी मंडी में 4 कान और 3 सींगों वाले गाय लोगों की तवज्जो का मरकज बन गई।